हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है यह करेंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें आप अगस्त सितंबर तक के क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। मतलब ये आपका जनवरी से लेकर सितंबर तक के क्वेश्चन आप इसमें देख पाएंगे और ये जो आने वाले सभी एग्जाम है उसमें आने की संभावना है। तो दोस्तों, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और आप पहले जवाब पहले दे दें हमारे जवाब देने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन है आपका पहला, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी? तो ऑप्शन ए है गुजरात से दिल्ली तक, ऑप्शन बी है चेन्नई से मुंबई तक, सी है पुणे से दिल्ली तक और डी है दिल्ली से हैदराबाद तक। तो आंसर आपका जाएगा सी के साथ, पुणे से दिल्ली तक। जो स्वदेश निर्मित है सेफ, जिसमें सेफ का मिश्रण है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का मिश्रण है, उसका उपयोग कर दो शहरों के बीच पहली वाणिज्यिक विमान चलाया गया है, सफलतापूर्वक उड़ान भरा चलाया गया है। तो वो किसके बीच चलाया गया है पहला वाणिज्यिक विमान? तो वो चलाया गया है पुणे से दिल्ली के बीच चलाया गया है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस बीमारी के लिए करीब एक साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? तो कौन से बीमारी के लिए? तो आंसर आपका डी का जाएगा, डी के साथ एम पॉक्स को क्या किया है? समाप्त कर दिया गया है। तो मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा ने एम पॉक्स बीमारी के लिए करीब एक साल से चल रहे वैश्विक जो आपातकाल था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो जो वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल था उसको किस बीमारी के लिए समाप्त किया गया है? तो वह बीमारी है एम पॉक्स, इसका आपातकाल को समाप्त कर दिया गया है। आगे देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन को। किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? तो वह राज्य है दोस्तों महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो राज्य है वो देश का पहला सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला राज्य बना है, जिसमें क्या है कि जो है प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाया जाएगा, सुलभ बनाया जाएगा, गतिशील और पारदर्शी बनाया जाएगा। तो पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला जो देश का पहला राज्य बना है वो बना है आपका महाराष्ट्र। आंसर आपका सी जाएगा। आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन है 4। मई 2023 में किसे व्यापार संबंध को मंजूरी करने में उनके योगदानों के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है? तो जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम है सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया है, तो वो किसको दिया गया है? तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों, एन चंद्रशेखरन को दिया गया है। एन चंद्रशेखरन आपका आंसर हो जाएगा 4 का ए। तो इनको विश्व व्यापार संबंधों को मजबूत करने के योगदान के लिए फ्रांस सरकार द्वारा फ्रांस का जो नागरिक सर्वोच्च सम्मान है उससे क्या है एन चंद्रशेखरन को नवाजा गया है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन आपका। इसमें आप 25 क्वेश्चन देखेंगे। 5वां देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, इन पर विचार कर और सही आंसर आपको देना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है, एक है कथन, मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। दूसरा कथन है, अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने। तो क्या दोनों क्वेश्चन सही है? तो दोनों कथन सही है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। तो डॉक्टर मनोज सोनी जो है यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं और अनिल कुमार जैन जो है वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, जिसको PNGRB कहा जाता है, के नए अध्यक्ष भी बने हैं। आगे चलते हैं 6 नंबर। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली एशियाई महिला कौन बन गई हैं? न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली एशियाई जो दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा, प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो बनी है। प्रतिमा है भुल्लर माल्डोनाडो बनी है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
डॉट डॉट को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो किसको मंजूरी दे दी है? तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा, 26 नवंबर को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए मंजूरी दे दी है एक प्रस्ताव को। तो अब जो है 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने महिला के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? तो किस राज्य सरकार ने साहस पहल की शुरुआत की है जिसके तहत महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा किया जाएगा? तो वो कौन सा सरकार है? तो 8वां का डी सही हो जाएगा, तेलंगाना सरकार ने ये व्यवस्था की है। तो साहस जो है योजना किसने लॉन्च किया है? तो तेलंगाना, जिससे महिलाओं के कार्यस्थल पर उनकी सुरक्षा किया जाएगा। आगे है 9 नंबर क्वेश्चन, किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा गया है? तो कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल ने सबसे पुराने वृक्ष का नाम जो है अपने ग्रेट ग्रैंडफादर वृक्ष रखा है। तो वो कौन सा देश है? नेपाल है। आगे चलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन है, कथन 1 है, कजाकिस्तान की एलेना रैबिकीना ने महिला एकल का खिताब जीता है। और दूसरा है, रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो क्या दोनों कथन सही हैं? तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, 1, 2 दोनों सही हैं। तो कजाकिस्तान की एलेना रैबिकीना है जो महिला एकल का खिताब जीता है, और रूस के डेनियल हैं, उन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए सी आपका आंसर हो जाएगा। 11 का देखते हैं, 14 से 17 मई तक दक्षिण एशियाई युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण एशियाई युवा टेनिसशिप जो हुआ था, टेनिस चैनलशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 11 का आंसर डी हो जाएगा, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। तो किस राज्य में किया गया था? ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, इसको याद रखिएगा। आगे है 12 नंबर, मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है? तो वो किस डॉक्यूमेंट्री को मिला है दोस्तों? तो ऑप्शन 12 का सी हो जाएगा, गौरी को मिला है। किसको मिला है? गौरी को मिला है। तो गौरी को जो मतलब लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री है उसको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये जो अवार्ड मिला है मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो सम्मानित किया, जो प्राप्त किया है वो गौरी डॉक्यूमेंट्री है, इसी को मिला है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है? द ग्रांड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किसे किया गया है, ये आपको बताना है। तो 13 का जो आंसर है डी हो जाएगा दोस्तों। ये सम्मानित किया गया है पुपुआ न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से। तो वो कौन सा देश है जिसने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान, जिसका नाम है द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है? वो जो उस देश का सर्वोच्च सम्मान है वो सम्मान दिया गया है, ये सम्मान जो है पापुआ न्यू गिनी से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी जी को। आगे चलते हैं 14 नंबर, स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कौन सी है? तो अभी आप इसका क्वेश्चन आगे पढ़े थे। तो जो 14 का आंसर है ये सही हो जाएगा, एयर एशिया है। एयर एशिया आपका आंसर हो जाएगा, जिसने क्या है सेप का उपयोग कर वो क्या किया है कि उत्पादन कर सेप का उपयोग कर भारत की पहली एयरलाइन बनी है। तो वो है एयर एशिया, इसको याद रखिएगा। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो वो बना है आपका कौन राज्य? तो मध्य प्रदेश बना है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका 15 का सही हो जाएगा। तो हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला भारत का जो प्रथम राज्य बना है वो बना है आपका मध्य प्रदेश बन गया है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हुए नियुक्त
नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो इसमें से सभी हो जाएगा, डी सही हो जाएगा दोस्तों। लिंडा याकारिनी जो है ट्विटर के सीईओ बने हैं। प्रवीण सूद जो हैं सीबीआई के नए निदेशक हैं। अर्जुन मेघवाल जो हैं वो भारत के नए कानून बने हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो के NVS-01 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन कथनों पर विचार करना है। तो इसमें कथन एक है, NVS-01 उपग्रह में रूबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है, जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीकी है। दूसरा है, इसे 29 मई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तीसरा कथन है, NVS-1 उपग्रह को GSLV F-20 का व F-12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। तो इसमें से जो सही है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तीनों कथन सही हैं, तो तीनों को आप नोट कर लीजिएगा, तीनों कथन सही है। आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मई 2023 में भारत के कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 27 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के वाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो आंसर 18 का जो दोस्तों है वो सी सही हो जाएगा। 18 का आपका सी सही हो जाएगा। WHO का क्या है, परीक्षक नियुक्त किया गया, वाह्य है परीक्षक नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं 19 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी को की अपनी यात्रा के दौरान टोक पीसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिकल पुस्तक का विमोचन किया है। तो किस पुस्तक का विमोचन किया है जो आपका तमिल क्लासिकल में है। तो आंसर आपका 19 का सी हो जाएगा। थिरुकक्कुरल का उन्होंने विमोचन किया है जब वो पापुआ न्यू गिनी की यात्रा के दौरान ये किया है। तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी की अपनी यात्रा के दौरान टोक पीसिन भाषा में, टोक पीसिन कोई भाषा है, तो टोक पीसिन भाषा में किस प्राचीन तमिल क्लासिकल पुस्तक का विमोचन किया है। तो आंसर हो जाएगा थिरुकक्कुरल का विमोचन किया है। इसको याद रखिएगा। 20 नंबर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथनों पर विचार करना है। तो ऑप्शन कथन एक है, बुल्गारियाई लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने अपना उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता है। दूसरा है, इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजोला रोडेल ने किया है। तीसरा कथन है, यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। तो क्या कथन कौन सा सही है। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। इसमें सभी क्या हैं, सही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में सभी कथन क्या है, सही हैं। तो इसमें कथन को नोट कर लीजिएगा कि बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनो ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता है। और दूसरा कथन है, इस पुरस्कार का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है एंजेला रोडेल ने किया है। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है। यह पुस्तक जो है बुल्गारिया का पहला उपन्यास हुआ है जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार उसको प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है दोस्तों, तो इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटरिंग सम्मेलन के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची जारी की गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें क्या है, पहला कथन है कि सी डैक पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत को दुनिया में 75वां स्थान पर रखा गया। DAC के पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर का नाम क्या रखा गया है, एरावत है, को दुनिया में 75वां स्थान पर रखा गया। फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है। फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। 22 देखते हैं। 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? 22 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो वो कौन सा राज्य है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, केरल। आंसर क्या हो जाएगा? केरल ने अपने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस घोषित कर दिया है, केरल सरकार। आगे चलते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो वो देश कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो डी सही हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका फिर से दोबारा से शामिल हो जाएगा यूनेस्को में। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? मध्य इंग्लैंड के शहर में पहले सिख लॉर्ड मेयर, मतलब पहले मेयर बने हैं, सिख हैं जो पहले वहाँ के लॉर्ड मेयर बने हैं, तो उन्होंने इतिहास रच दिया है। तो वो कौन है ये आपको बताना है। तो 24 का आंसर आपका बी सही हो जाएगा, जसवंत सिंह विदरी हैं। जसवंत सिंह विदरी पहले क्या है, इंग्लैंड के पहले सिख लॉर्ड मेयर बने हैं। आगे देखते हैं 25 नंबर, मुंबई ट्रांस हावर लिंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंबई ट्रांस हावर लिंक से संबंधित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 है कि यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। कथन 2 कह रहा है कि यह पुल 21.8 किलोमीटर है। और तीसरा कह रहा है यह पुल सेवेरी को नहवा से जोड़ता है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 25 का आंसर डी सही हो जाएगा दोस्तों। 1, 2, 3 सही हैं, तो सभी सही है। तो मुंबई ट्रांस हावर लिंक जो है वो क्या है, यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। और यह पुल जो है 21.8 किलोमीटर लंबा है। यह पुल सेवरी को ननवा से जोड़ता है। इसको याद करिए, न हवा से जोड़ता है। तो दोस्तों कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा कि कुछ चीज़ें पढ़ने में कठिनाई महसूस हो रही थी, तो आप धीमे से समझकर अच्छे से पढ़िए, रोक कर पढ़िए, क्योंकि जब तक आप शुद्ध पढ़े नहीं रहेंगे तो आंसर आप गलत कर आएंगे। तो शुद्ध पढ़िए और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेट रहिए और अपने काम पर लगे रहिए। तो दोस्तों धन्यवाद।